दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम जो स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट के धोखाधड़ी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये धोखाधड़ी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के साथ कैसे की जाती है और ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल धोखाधड़ी है जिसके बारे में काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। तो आपको इस धोखाधड़ी से कैसे बचना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके पास बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी तो आपको आजकल नॉर्मल पता है कि बैंक में कैसे धोखाधड़ी होती है। आपके क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया जाता है, आपको उसका क्लोनिंग कर दी जाती है, या आपके पास कोई कॉल करके आपको पूछता है कि आप सीवीवी नंबर बताइए, ओटीपी नंबर बताइए, या आपका 16 का डिजिट का कार्ड नंबर बता दीजिए। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए बैंक सिस्टम ने तो वर्चुअल डेबिट कार्ड और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की एक ऑप्शन रख दी है कि जब भी आप किसी एटीएम या स्वाइप आप कहीं पेमेंट करें तो हर टाइम में जब आप अपनी एप्लीकेशन है उसके हर टाइम में आपके पास एक नया वर्चुअल क्रेडिट कार्ड और नया डेबिट कार्ड आपके पास इशू हो जाता है। वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए आपके पास वैलिड होता है, जिससे धोखाधड़ी को काफी बचाया जा सकता है। पर स्टॉक मार्केट की एक ऐसा धोखाधड़ी है जो कि रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल भी पता नहीं होती है चीजें, और ये हर किसी के साथ होती है। ये धोखाधड़ी है या तो आपके साथ हो चुकी है या तो इन फ्यूचर आपके साथ ये धोखाधड़ी हो सकती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये एक्चुअल में धोखाधड़ी क्या है। तो स्कैमर जो स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ी चीज है वो है एक चेन स्कैमिंग, दूसरा इंडिविजुअल स्कैमिंग, और तीसरा जो सोशल मीडिया पे जो स्कैमिंग है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चेन स्कैमिंग से। देखिए, चेन स्कैमिंग क्या है कि जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, जो भी रेपुटेटेड कंपनीज हैं उनमें अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है और जो आपकी ईमेल आईडी है वो काफी ज्यादा ब्रोकर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि जो आपका अपना डाटा है तो वो आपके पास जो डीमेट कंपनी है, जो ब्रोकर्स कंपनी है, वो काफी ज्यादा के शेयर्स कर रही थी। तो देखिए धोखाधड़ी कहां से शुरू होती है। तो उन लोगों के पास आपके पास सेल नंबर भी प्रेजेंट होता है, आपकी ईमेल नंबर भी प्रोवाइड्स होती है। तो देखिए एग्जांपल के साथ करेंगे कि मान लीजिए कि किसी स्कैमर्स के पास आपके पास हजार ईमेल आईडी है और 1000 फोन नंबर है। तो उसमें क्या स्कैमर्स करते हैं कि 1000 लोगों को कॉलिंग कर देते हैं, उसमें डाइवर्जन कर देते हैं। 500 लोगों को मैं कॉल करूंगा और एक 500 का ग्रुप अलग से बनाऊंगा और एक 500 का ग्रुप 1000 का ग्रुप बना दूंगा। 500 लोगों को मैं ये बोलूंगा कि देखिए मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं और इस स्टॉक की प्राइस इतने टाइम के लिए बढ़ेगी। और जो 500 लोग थे तो 500 लोगों को मैं ये कॉल करूंगा कि देखिए आप इस स्टॉक्स को लीजिए, ये स्टॉक्स आपके पास ड्रॉप होगा। तो हमारे पास दो ग्रुप बन गए, एक को मैं बोलूंगा 500 को कि ये स्टॉक बढ़ेगा और दूसरे को बोलूंगा कि ये स्टॉक गिरेगा। तो देखिए यहां पे दो लोग, अब स्टॉक कोई भी होगा, या तो वो बढ़ेगा या तो वो नीचे गिरेगा। तो अब जब मान लीजिए कि मैं बजाज फाइनेंस की बात करता हूं, मैं 500 लोगों को कॉल की कि बजाज फाइनेंस आपका बढ़ेगा इतने रेट पे, और 500 लोगों को कॉल करी ये स्टॉक जो होगा घटेगा। तो मान लीजिए स्टॉक बढ़ गया, तो मैं उन लोगों को मेल नहीं करूंगा जिनको मैंने बोला था कि घटेगा। तो 500 लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा कि नहीं, इस कंपनी के इस बंदे ने बोला था कि ये स्टॉक बढ़ेगा, तो ये स्टॉक बढ़ा। तो फिर मैं 500 के फिर डाइवर्जन कर दूंगा, 250 लोगों को बोलूंगा स्टॉक बढ़ेगा, 250 लोगों को बोलूंगा स्टॉक नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इस बार भी मेरे पास बजाज फाइनेंस का स्टॉक बढ़ गया, तो मैं 250 में से 250 लोगों को एकदम से अलग कर दूंगा और 250 लोगों को विश्वास हो जाएगा कि नहीं, इसने हमारे को 2 ट्रायल दिए और इस कंपनी के जो बंदे ने मेरे को कॉल करी तो इसमें जरूर कोई बात है। जो 250 बंदों को पूरा विश्वास हो गया, अब 250 बंदों को भी मैं 125 और 125 में एकदम से डिवाइड कर दूंगा। तो 125 बंदों को मैं फिर से बोलूंगा कि ये स्टॉक बढ़ेगा और 125 को अलग से बोलूंगा कि ये स्टॉक घटेगा। अब जो 125 बंदे थे उनको अगर स्टॉक बढ़ गया तो मैं जिनको मैंने 125 को मना किया था तो वो तो हटा दूंगा, और 125 लिस्ट में जो लोग होंगे उनको 3 बार मेरी कॉल का प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए ये है चेन स्कैमिंग। तो उन लोगों को मेरे 3 बातों पे विश्वास हो गया कि हमने इससे 3 बार ट्राई लिया और ये जब भी बात करता है तो ये स्टॉक हमेशा बढ़ता है। तो अगली बार जब हम उनको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो हम उनको बोलेंगे कि देखिए अब ये जो चीज है कि हमने आपको 3 ट्रायल दी और 3 ट्रायल्स में आपके पास ये स्टॉक बढ़ा, तो अब मैं आपके पास पेड सर्विस यहां पे अलाउड करूंगा। तो लोग ये सोचते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, देखिए इसने हमारे को 1 महीना ट्रायल दिया और 3 बार ये बढ़ा, क्यों ना मैं इसकी पेड सर्विस ले लूं। तो जो भी वो पैसा वहां से मांगते हैं 10,000, 20,000, 25,000, तो वो आपके पास
सर्विस हम उनको दे देते हैं, पेड सर्विस कर देते हैं कि आप हमारे को स्टॉक रिकमेंड करिए, हम वो स्टॉक ले लेते हैं। तो एक बार जब वो पैसा आपके पास आ गया तो वो स्टॉक्स, फिर देखिए ये तो हर बार तो होगा नहीं कि जो आप उनको पॉइंट्स देंगे तो वो स्टॉक बढ़ेगा ही या घटेगा। ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता है कि आपके पास, तो ये सबसे पहला चेन स्कैमिंग है। तो आपके उनके पास जब एक बार पैसा आ गया तो स्टॉक गया जहां मर्जी, वो स्टॉक्स बढ़े चाहे गिरे उनको कोई मतलब नहीं होता इस चीज का, और उस चीज से आपके पास वो स्टॉक हमेशा, उनके पास पेमेंट आ गई और वो स्टॉक अब चाहे बढ़े या घटे। तो आपको इन चीजों से बचना है। जो भी एडवाइजरी कॉल्स आपके पास आती हैं कि हम आपको बताएंगे कि 1 महीने के लिए ट्रायल देंगे, या आप इंट्राडे आप खेलिए, या आप ऑप्शंस में खेलिए, या आप फ्यूचर्स में खेलिए, तो इन चीजों से बचना है। दूसरा स्कैम जो होता है, दूसरा स्कैमर्स क्या होता है कि मार्केट में ना काफी ज्यादा पैनिक स्टॉक्स होते हैं, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के ऐसे ऐसे पैनिक स्टॉक्स कम होते हैं। देखिए अब कई स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है 50 पैसे, 10 पैसे या 20 पैसे। तो एक जर्नल सी एक चीज होती है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही चीज मन करता है कि यार अगर मैं 100 रुपए खर्च रहा हूं तो 100 रुपए में मेरे कम से कम 100 स्टॉक्स आ जाएं। तो उनका फोकस जो होता है वो 1 रुपए के स्टॉक्स में होगा, 2 रुपए में स्टॉक्स होगा। तो वो अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए कि नहीं मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं, 1 रुपए में लिए, और अगर 1 रुपए का 2 रुपए भी हो जाता है तो मैं उसको 200 रुपए मेरे बन जाएंगे। तो देखिए इन चीजों से जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें किस हिसाब से स्कैमर होता है। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूं और कोई एक है वो स्कैमर है। तो स्कैमर वो उस प्रमोटर के पास जाएगा, वो बोलेगा देख भाई तेरी कंपनी तो वैसे ही नहीं चलती है, तो हम मिलके कुछ करते हैं। तो वो क्या करेंगे आपके साथ कि वो एक पॉजिटिव सी न्यूज, 1 या 2 न्यूज़पेपर में एक न्यूज दिलवा देंगे कि जी ये देखिए ये स्टॉक्स में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो ठीक है, और वो प्रमोटर्स क्या करेगा कि जितने भी मार्केट में जो शेयर रिलीज हुए थे उनको अपने अकाउंट में डालने की कोशिश करेगा, वो मार्केट से शेयर उठाएगा। तो देखिए जैसे जैसे वो शेयर उठाएगा वैसे वैसे आपके पास मार्केट में जो शेयर्स हैं उनकी शॉर्टिंग हो जाएगी और शेयर का जो भाव है वो बिल्कुल बढ़ता जाएगा। तो इन्वेस्टर्स ने देखा कि एक तो न्यूज आ रही थी, दूसरा मार्केट में जी इस स्टॉक्स का भाव बढ़ गया, ये यार ये तो पिछले कल 1 रुपए का था, आज तो ये 2 रुपए का होगा, तो लगता है इसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं। देखिए प्रमोटर रेगुलरली ही वो स्टॉक्स को खरीदता रहा और उसने 1-2 आदमियों के साथ टाई अप्स कर लिया कि हम स्टॉक्स को खरीदेंगे। तो जैसे जैसे वो प्रमोटर स्टॉक्स को खरीदता गया तो वो स्टॉक का भाव 3 रुपए बढ़ गया। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, मैंने पहले भी आपको वीडियो में देखा कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्टिव आपके पास सबसे ज्यादा तब हो जाते हैं जब आपके पास स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। तो मान लीजिए वो 1 रुपए का स्टॉक 6 रुपए का हो गया, तो वो तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर उसको ट्रैक कर रहा होगा उसने सोचना यार अगर मैं 1 रुपए का ये स्टॉक्स था, अगर मैं 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो आज मेरे पास 6 लाख रुपए होता। तो ये तो स्टॉक बढ़ रहा है आपके पास। तो वो इस चीज में फिर वो 6 से फिर 8 हो जाएगा, फिर उसको तो ऐसा विश्वास हो जाएगा कि मैंने तो बहुत ही ज्यादा गलती कर दी है। तो उस टाइम क्या करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख सभी इस चीज को ट्रैक कर रहे होंगे और एक तरफ आपने पॉजिटिव न्यूज भी चला के रखी हुई है कि स्टॉक में बहुत अच्छा आने वाला है। तो उस टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे और वो स्टॉक्स में अपनी अपनी होल्डिंग 8 रुपए में अगर आपको स्टॉक्स मिल रहा है, 10 रुपए में आपके पास स्टॉक्स मिल रहा है, वो उस स्टॉक्स में होल्डिंग बढ़ाते जाएंगे। अब मान लीजिए वो स्टॉक्स आपके पास 12 रुपए हो गया, तो अब प्रमोटर्स को लगा कि अब ये मार्केट में काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स की हमने क्रिएट्स कर दिए, हमने स्टॉक की प्राइस बढ़ा दी है, क्यों ना अब स्टॉक्स को घटा दिया जाए। तो कई रिटेल इन्वेस्टर्स है, किसी ने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया, किसी ने बैंक से लोन ले लिया, किसी ने कहीं से लोन उठा लिया। तो अब हुआ क्या कि वो 12 रुपए का स्टॉक्स जब प्रमोटर्स ने, जो मैंने आपको बताया कि जो छोटी सी कंपनी थी, जब स्कैमर्स एक था से मिल गए तो 12 रुपए की प्राइस के ऊपर आके उन्होंने उस स्टॉक्स को गिराना अब शुरू कर दिया। अब 12 रुपए से वो स्टॉक्स 10 रुपए पहुंच गया। तो कईयों को लगेगा कि जिनके अंदर काफी अच्छा पेशेंस रहता है लोगों को, कोई बात नहीं ये 12 से 10 हो गया, थोड़ा दिन और वेट करते हैं। अब वो 10 से फिर 8 हो गया, 8 में भी कई लोगों को पेशेंस रहा, बट जब 8 से वो 6 हो गया, 6 से जब वो स्टॉक नीचे गिरना जाएगा तो सारे लोग एकदम से पैनिक से आपके पास डिस्ट्रीब्यूट सेलिंग आउट करना शुरू कर देंगे। तो देखिए प्रमोटर्स ने वही स्टॉक्स 1 रुपए से 12 रुपए पहुंचाया और जब 12 रुपए पे पहुंच के मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव हो गए, उस प्रमोटर ने उस स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया और उस हिसाब से उसने पैसा कमाया और रिटेल इन्वेस्टर्स का आपके पास लॉस हो गया। तो देखिए इस टाइप के स्कैम से भी आपको बचना है कि वो किस हिसाब की कंपनी है, वो क्या कर रही है।
आपको इन इन चीजों से आपके पास बहुत ज्यादा बचना है। कि जो पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स में आपको कभी ऐसा चीज नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स वो तभी मार्केट में 1 करोड़ रुपए और 2 रुपए की वैल्यू होती है जब उस स्टॉक्स में काफी ज्यादा बैड न्यूज होती है, काफी ज्यादा। तो स्कैमर्स का ये भी पॉइंट होता है कि हम किसी प्रमोटर्स के पास जाएं और मार्केट में कुछ ऐसा करें। तो आपको देखिए, प्रमोटर्स और जो स्कैमर्स थे उसने तो पैसे कमा लिए, फंसा कौन? फंसे आप, रिटेल इन्वेस्टर। तो इन चीजों से भी आपके पास बहुत ज्यादा बचना है। तीसरी चीज जो होती है, आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चली है कि लोग दिखाते हैं कि देखिए यार, हमारा प्रॉफिट आज 1 लाख था, 2 लाख था, 3 लाख था। तो आपको एक चीज बता दूं मैं आपको कि जब कोई ऐसा बंदा आपके पास ये चीज कर रहा है, तो आजकल देखिए एडोब फोटोशॉप में उस चीज को एडिट करना बहुत इजी हो जाता है कि आप वो जाएगा, आपको जहां पे उसका लॉस हो रहा होगा वो लॉस शो कर देगा, लॉस को वो प्रॉफिट शो कर देगा। तो ये आपके पास फोटोशॉप में इजीली हो जाते हैं कि जो कि स्कैमर्स ये करते हैं, वो स्कैमर से आपसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं। देखो यार, इसका तो 1 लाख प्रॉफिट हो गया, 5 लाख प्रॉफिट हो गया, 10 लाख प्रॉफिट हो गया। तो ये भी एक स्कैमर्स की चाल होती है कि वो जो प्रॉफिट की जो विंडो होती है उसको फोटोशॉप में जाके एडिट वगैरह करके वो लोगों को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि देखो मेरा ये प्रॉफिट हुआ, मेरे को ये प्रॉफिट हुआ। तो इन चीजों से भी आपको साथ बहुत ज्यादा बचना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेड सर्विस आपके पास इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको रेगुलर सिग्नल आ जाएंगे। देखिए, मार्केट में जो भी ऐसी चीज बोलती है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है कि जिससे आपको प्रॉफिट दिया जाए। अगर ऐसी बात होती तो बहुत बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकती हैं। तो ये ऐसी एक बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हमारा आप सॉफ्टवेयर लीजिए। अगर आपने सॉफ्टवेयर की बात करनी है तो आपके पास ऑनलाइन काफी ऐसी चीजें हैं, जैसे investing.com है, वो आपके पास 15 मिनट का चार्ट पैटर्न बता देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बाई करना है या स्टॉक या स्ट्रॉन्ग सेल करना है, और काफी अच्छी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि इंट्राडे प्ले करते हैं। तो इन चीजों से भी आपको बचना है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें। देखिए, आप एक चीज देखिए कि टेक्निकल पैरामीटर्स बहुत ज्यादा मार्केट में, आपके पास बोलिंगर बैंड है, आपके पास मीडियन एवरेज है, आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स के पैरामीटर है, कैंडलस्टिक पैरामीटर है, आरएसआई, नंबर ऑफ टेक्निकल पैरामीटर्स है। बट हम अपने एक्सपीरियंस में ये चीज बताते हैं कि जब हमने ये टेक्निकल पैरामीटर्स, देखिए टेक्निकल पैरामीटर्स आपके पास हैं क्या, कि जो मार्केट का ओवरव्यू है सिर्फ वही है। तो वो एक मतलब टेक्निकली नहीं मूव करते हैं, मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको मूव करवाते हैं। जो भी मार्केट की इमेज है वो टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर शो हो जाती है। तो देखिए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आपके पास मार्केट में जो ये प्रूव कर सके कि हमारी आप पेड सर्विस लीजिए, हमारा सॉफ्टवेयर लीजिए और इस चीज पे आप फॉलो कर लीजिए। देखिए, वो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर इजीली बन जाते हैं। नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, उसका एपीआई डाटा फेच करके सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो आपको पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग बाई करके दिया जाता है। तो इस चीज से भी आपको बचना है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ बताऊं कि जो भी ब्रोकर आपके साथ ये बोलता है कि यार आप अपना यूजर नेम शेयर कीजिए, ओटीपी शेयर करिए, हम आपसे कोई सर्विस नहीं लेंगे, आप अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपके अच्छे अच्छे शेयर्स पिक करके दे देता हूं। मैं ये नहीं बात बोलता कि जी आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड, जैसे आपका कोई रिलेटिव है या कोई भी है, आप उनके साथ भी शेयर मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कल को वो आपके मार्केट कुछ भी आपके साथ, आपके डीमेट अकाउंट में कुछ उल्टा सीधा कर दे। तो अगली बात है कि आपके पास हमेशा कभी ये चीज, आपका ओटीपी और पासवर्ड जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये आपके पास 4 और 5 चीजें हैं, ये बिल्कुल आपके साथ ध्यान में रखनी है कि अगर मेरे को कोई कॉल आए, कुछ इस टाइप की सर्विसेज बोले, जो कि मैंने आपको एक एक चीज के ऊपर ये चीज करी, तो आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा बचना है। सिर्फ और इंट्राडे जो है वो न्यू प्लेयर्स को तो बिल्कुल नहीं खेलना है, ठीक है। न्यू प्लेयर्स के लिए बिल्कुल इंट्राडे पे मैं बोलूंगा कि नो, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं लगता और इंट्राडे मैं तो, मेरे को अच्छा नहीं लगता इंट्राडे। मैंने खुद प्ले किया हुआ है, बट इंट्राडे मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है। जो भी आपका कैपिटल है वो इरोड ही होता है आपके पास, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है 1.5 साल में इंट्राडे करें, बट ओवरऑल आई गॉट द लॉस। तो आपको यही इन्वेस्टिंग करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स लें, और मैं आपके साथ हर रोज एक स्टॉक्स लेके आऊंगा जिसकी मैं डिटेल्स एनालिसिस करूंगा। अगर आपको वो अच्छा स्टॉक्स लगता है तभी आप पिक करिए, और मेरी सजेशंस पे भी ना जाइए। तो उस सजेशंस को आप बिल्कुल पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है कि वो स्टॉक्स आपको पिक करना है, तब आप पिक कीजिए। थैंक यू।